गौतम लहरी साहब पूरे देश के पत्रकारों के संपर्क में रहते हैं, मीडिया के संपर्क में रहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने 10 साल से 9.5 साल से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, लेकिन सैम पित्रोदा साहब का कहना ठीक है कि प्रधानमंत्री लोगों से संपर्क तो कम कर रहे हैं, लेकिन मंदिर ज़्यादा जा रहे हैं। क्या वाक़ई में गौतम लहरी साहब सरकार का काम मंदिर बनाना है, दिए जलाना है, या फिर सरकार का काम नागरिकों की मूलभूत संरचना उन्हें उपलब्ध कराना है? धन्यवाद संजय जी, आपने तो सही सवाल किया, क्योंकि अगर किसी देश का परिचय उस देश में कितना मंदिर है, कितना मस्जिद है, कितना गिरजा है, वो नहीं है। कितना मंदिर, ये तो भारत में तो मंदिर बहुत पहले से ही बहुत था। भव्य मंदिर शायद नहीं हुआ है, लेकिन इसके कारण भारत का कोई परिचय है। भारत का जो परिचय होना है वो है भारत कितना तरक्की कर रहा है, किस एरिया में। अभी जो आप स्पेस में जो आप चंद्रयान भेजा था, निश्चित तौर पे ये कामयाबी है। ये हमारा वैज्ञानिक का बहुत दिन से विज्ञान का लोग ये कर रहे थे। तो सैम पित्रोदा ने जो कहा बात सही है कि ये तो क्यों सरकार कर रहा है, ये तो आश्चर्यजनक बात है। ये सरकार करते हैं कि ये सरकार विश्वास करते हैं, इनका आइडियोलॉजी है कि ये मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स में विश्वास करते हैं, जिसको हम बहुसंख्यक बात बोल सकते हैं। ये इसलिए कि ताकि बहुसंख्यक को लुभाने के लिए, उसको दिल जीतने के लिए वो सोचते हैं कि मंदिर अगर बना देंगे शायद वो सारे लोग उनके साथ आ। देश में तो इसके लिए ध्रुवीकरण तो हो चुका है, बात सही है, ये कर रहे हैं। लेकिन देश का समस्या तो ये नहीं है ना। अभी सबसे करीबी सरकार का करीब एक संस्था, जिसका आप बात पता होगा कि डिमोनेटाइजेशन के बाद जो जिसका शुरुआत हुआ बहुत जोर तोर से, पेटीएम, अभी 3 दिन पहले 1000 लोगों को छटनी किया है। सारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बूम चल रहा है, लेकिन वहां पे लोग छटनी हो रहा है। तो ऑर्गेनाइज लेबर जहाँ पे है वहां पे लोगों को बेकारी बढ़ रहा है, सारे लोग अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है। महंगाई का बात तो बोलने का है क्या, लेकिन एक बात सही है कि इसको सारे चीज को छुपाने के लिए, शायद सबको दिल उसको ध्यान हटाने के लिए, मैं मानता हूँ कि इसलिए इस तरह का भावुक कोई लेके कोई कार्यक्रम लेके वो चलते हैं कि लोगों को दिल में तो है, लोग पूजा उपासना भारत के लोग ज्यादा करते हैं, बात सही है। लेकिन उसके लिए तो उसको पेट भरता नहीं है ना। सरकार को जिसको कहते हैं वेलफेयर स्टेट, वेलफेयर का स्टेट का मतलब ही है कैसे जनता का कल्याण किया जाए। कल्याणकारी बहुत योजना हो रहा है, तो इसके लिए तो ज्यादा ध्यान देना चाहिए सरकार को। उसके अलावा ये मंदिर में नहीं पड़ा, अभी तो सिर्फ मंदिर, अब तो गलत से मुंह से निकल रहा था मस्जिद, लेकिन मस्जिद का भी तो उद्घाटन नहीं किया। मुझे नहीं लग रहा कि अयोध्या में जो मस्जिद बन रहा है उसमें मोदी जी जाएंगे कि नहीं जाएंगे, मुझे पता नहीं। वो तो कब होगा, अभी डेट कुछ तय हुआ है शायद, मेरे एग्जैक्टली डेट पता नहीं, अभिज्ञान जी को पता होगा, शायद बोल सकते हैं। तो प्रधानमंत्री जी जा रहा है, बीजेपी का अंदर से कुछ लोग भी सवाल उठा रहा है, यह आश्चर्यजनक विषय है। आप, मैं बोल भी नहीं सकता हूं कि उनका पुराना जो नेता राज्यसभा का सुब्रमण्यम स्वामी का ट्वीट आप पढ़ के देखिए, तो वो मैं यहाँ पे बोल नहीं सकता हूँ एक्चुअली जो कहा है। ये सबको पढ़ के आपको पता होगा क्या लिखा है। तो इस तरह का सवाल इसका पार्टी का अंदर व पार्टी का जो माने कुछ लोग जो माना जाता है, देखिए सुब्रमण्यम स्वामी तो कहते ही कांग्रेस भक्त नहीं है ना, रोज सोनिया गांधी गांधी फैमिली को आलोचना करते हैं, उसको जेल जाने के लिए भी बोलते हैं। लेकिन उन्होंने भी ये सवाल उठ रहा है क्यों जाएंगे मोदी जी उद्घाटन करने के लिए। वो नहीं कहा कि प्रधानमंत्री को नहीं जाना चाहिए, ऐसे नहीं कहा, उन्होंने दूसरा एक आस्था का सवाल उठाया था। तो इसलिए मेरा मानना है कि सबसे ये सारे चीज ध्यान लोकसभा चुनाव का पहले इनके पास यही सबसे ज्यादा, देखिए इतना अच्छा अगर G20 हुआ है, इसको क्यों नहीं सेल कर रहा है, इसको क्यों नहीं बढ़ा। इतना विश्व गुरु बने, देश में मोदी जी का नाम छा गया है, तो इसको क्यों नहीं जनता के पास सेल कर रहा है। जनता के पास लाने के लिए सिर्फ मंदिर ही चाहिए, और सिर्फ एक मंदिर से नहीं हो रहा है ना, बाकी मंदिर का नाम भी आ रहा है ना। काशी तो डेवलपमेंट के नाम पे जो हो चुका है, अभी मथुरा का नाम आ रहा है। मथुरा, तो ये लोग इसके कारण ही सारे, खास तौर पे ये बात सही है, हिंदी बेल्ट में इसका प्रभाव है। हिंदी बेल्ट का जनता जहाँ पे गरीबी सबसे ज्यादा है, जहाँ पे आबादी का गरीबी सबसे ज्यादा है, पिछड़ा है, वहां का लोग इस चीज में उलझ जाते हैं। और इसी के कारण सोचते हैं कि हमारा जो धर्म है इसके लिए शायद मोदी जी, तो हिंदू धर्म का प्रतीक उनको माना जाता है ना, तो इसलिए उसको वोट भी मिल रहा है, बात सही नहीं। और वोट नहीं मिलेगा मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, वोट मिल सकता है,
लेकिन इसका सारे देश में इसका प्रभाव नहीं है। अब अगर समुद्र किनारे का जितना राज्य है, इंक्लूडिंग गुजरात जो भी है, मुझे पता नहीं अभी अगला चुनाव गुजरात में क्या होगा, बहुत अच्छा कामयाबी मिला था बीजेपी का। बाकी सारे कोस्टल स्टेट जिसको कहते हैं, इसके इस मंदिर का कोई प्रभाव है नहीं। गुजरात में जरूर है, लेकिन बाकी जगह पे नहीं है। तो देश में कम से कम एक आबादी ऐसे है जिसका आप लोकसभा का सीट के हिसाब से देखें 200 से 250 सीट हो सकता है, इसमें राम मंदिर का इफेक्ट नहीं हो सकता। ये एक सिर्फ अपना जो वोट है जिसको बचाने में लगे है, कंसोलिडेट करने लगे हैं, क्योंकि बढ़ने का जगह कहीं नहीं है, जो मैक्सिमाइज हो चुका है। बढ़ने का जो जगह है उस जगह पे तमिलनाडु हो, केरला हो, बंगाल हो, यहाँ पे राम मंदिर का इफेक्ट नहीं है। ये कर रहा है जो मिला था हिंदी बेल्ट में, इसको कैसे हम बचा के रखें। गढ़ बचाना है, किला बचाना है। गौतम लहरी सर, ये यहाँ पे उपस्थित जितने सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनका मानना ये है कि ये मुद्दा जो है ये अभी बहुत अपील करेगा। बीजेपी ने अपनी पिच सजा दी है, कांग्रेस को उस पिच पे आना चाहिए। मोटा मोटा भाव ये है। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस इस पिच पर आ जाएगी और कांग्रेस इस पिच पर आएगी तभी उसको वोट मिलेंगे? पहली बार मैंने देखा कि कांग्रेस ने स्टैंड लिया। पिछले कई सालों में कोई आदमी मुसलमान शब्द अपने जवान पे नहीं ला रहा था। उससे लग रहा था कि मुसलमान शब्द ले आएंगे तो एक हिंदुओं का बड़ा वोट बैंक शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन तेलंगाना में कांग्रेस मुस्लिमों के लिए एक अलग घोषणा पत्र लेकर आई। तब लोगों ने कहा कि तो बड़ा सेल्फ गोल कर लिया उन्होंने, लेकिन तेलंगाना में उन्होंने अप्रत्याशित विजय हासिल करी। आपको लगता है कि क्या अभी भी देश के जनमानस में इतना है कि अगर आप ये सवाल खड़ा कर देंगे कि प्रधानमंत्री राम मंदिर के नाम पर इतना नाटक क्यों कर रहे हैं, बार बार दिन भर मीडिया चैनल क्यों दिखा रहा है, सरकार क्यों इतना प्रायोजन कर रही है, क्या सरकारों का काम मंदिर बनाना? अगर ये सवाल कोई करेगा तो वो बहुत बड़े वोट बैंक से अलग हो जाएगा, या ये जो वोट बैंक है जिसको आप उग्र हिंदुत्व कहते हैं, जो सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट सब कुछ करने के बाद, उग्र हिंदुत्व करने के बाद 37-38% से आगे नहीं बढ़ पाया, वहां रुक गया जाके। तो क्या ये 37-38% तो कभी कांग्रेस को मिलना नहीं है? लेकिन जो सेकुलर बात है, जो जायज बात है देश में, क्या करनी नहीं चाहिए? क्या सैम पित्रोदा जैसे इंटेलेक्चुअल भारत में नहीं होने चाहिए जो ये सवाल करें कि क्या सरकारों का काम दिए जलाना है, क्या सरकारों का काम मंदिर बनाना है? क्या ये सवाल करने से बीजेपी को और पिच मिलेगी, फायदा मिलेगा, या बीजेपी इन बातों से घिरेगी? सैम पित्रोदा भी पिछड़ी जाति से आते हैं, बड़ी जाति से आते हैं, वो तो कहते हैं मुझे बड़ई होने पे गर्व है। जो भारतीय जनता पार्टी धनखड़ की केवल जरा सी मजाक उड़ाने पे जाट समुदाय को ले आती है और कहती है जाटों का अपमान है, आज भाजपा के तमाम नेता सैम पित्रोदा के बारे में अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। तो क्या वो विश्वकर्मा जाति को, क्या बड़ी जाति को अपमानित नहीं कर रहे हैं? अगर जातियों का ही खेल होगा तो क्या सैम पित्रोदा जैसी आवाजें और नहीं उठनी चाहिए देश में? गौतम जी, आपका क्या मानना है? देखिए, मैं तो इतना वरिष्ठ पत्रकार के बीच में थोड़ा जूनियर पत्रकार हूँ, लेकिन मेरा मन में कतई सहमत नहीं हूँ जो मैंने सुना है। क्योंकि कभी तो किसी को कोई रैशनल बात बोलना चाहिए। रैशनलिज्म का तुरंत आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा, ये बात सही है, इसके लिए भुगतना पड़ा। तो ये जो कुल मिला के, पहले बात तो यह है कि देश का 90% लोग हिंदू राम भक्त नहीं है। हमारा बंगाल में हम दुर्गा भक्त है, हम राम भक्त कतई नहीं है, ना तो साउथ में है। इसलिए 90% को एक ब्रैकेट में लाना, ये मुझे लग रहा है थोड़ा इतिहास को देखना चाहिए। एक हिंदी बेल्ट के लिए सही है, लेकिन मैं कभी नहीं कह रहा हूं कि आपको राम मंदिर को विरोध करना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका है, मानना ही है। आपका बुनियादी सवाल है कि सरकार का काम है कि नहीं। मैं अभी भी मान रहा हूँ सरकार का काम है नहीं, जो सरकार कर रहा है वो गलत कर रहा है। हम कुल मिला के चाहते हैं कि धर्म और राजनीति को हम मेल देते हैं। धर्म और राजनीति एक साथ हो गया है, धर्म को व्यवहार करके राजनीति हो रहा है। ये हम अगर बुद्धिजीवी मान देंगे तो भगवान संविधान को रक्षा करे, भगवान राम रक्षा करे। दादा, मेरा कहना यह है कि एक देश में एक बुजुर्ग नेता का 6 साल के लिए वोट देने का अधिकार छीन लिया गया था इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट का राय से, क्योंकि वो धर्म का इस्तेमाल किया था। आपको पता ही है, बाल ठाकरे। लेकिन आज स्वाभाविक हो चुका है, किसी नेता अपने आप को धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं, किसी दूसरा धर्म का अपमान भी करते हैं, उसका पोशाक ड्रेस लेके भी कमेंट करते हैं। ये हम मान लिया कि इसको हम मान के चलना चाहिए, क्योंकि इसके साथ कंपटीशन में आप मत जाइए।
आप क्या चाहते हैं कि कांग्रेस को बी टीम बनाना? बीजेपी का बी टीम बनेगा तो हारेगा। ये ए टीम के साथ ए के तरह लड़ना है। तीनों राज्यों के हारने के बाद राहुल गांधी का बयान देखिए, ट्वीट देखिए, हमारा आइडियोलॉजिकल फाइट चलता रहेगा। आइडियोलॉजिकल फाइट का मतलब है कि धर्म और राजनीति जो मेल बंधन हो रहा है उसको मानना है, नहीं मानना है। अब हो सकता है कि राहुल गांधी बहुत सारे मंदिर में गया, बहुत मस्जिद में गया, एक्चुअली प्रचार नहीं हुआ था। राहुल बहुत पहले से दिल्ली का भैरव मंदिर में जाते थे, ये शिव भक्त है, बहुत पहले तो कैलाश भी गया था, लेकिन उसके साथ तो वहां जाके वोट नहीं मांगा ना। अब चुनाव के दिन आप चश्मा पहन के, पेंट रख के, आप वहां सामने में आपका कैमरामैन रहेगा, आप वहां पे पूजा पाठ करेंगे सिर्फ लोगों को ये दिखाने के लिए कि आप हिंदू का नेता है। ये राजनीति हो रहा है, और ये राजनीति हम लोग सब बोल के मान लेंगे? नहीं माने, कभी तो प्रतिरोध होना है। सैम पित्रोदा जो कहा सही कहा है, ऐसे भारत का 140 करोड़ लोगों को उठ के एक दिन बोलना चाहिए। ये राजनीति नहीं है। राजनीति जो हो रहा है गलत हो रहा है, ये सही नहीं, इसको प्रतिबाद। इसके लिए हो सकता है कि हमारे ऊपर कुछ आक्रमण आ जाएगा, होगा, आक्रमण तो होगा। गैलीलियो ने जब बोला था कि सूरज घूम रहा है पृथ्वी के चार, तो उसको तो फांसी दिया गया था ना। हमें तो कम से कम किसी ने फांसी नहीं हो रहा है। तो इसलिए सच बात बहुत कड़वा होता है। सच बात बोलने के लिए एक्चुअली हिम्मत होना जरूरी है। सच बात बोलने के लिए किसी का पैर छूने का नहीं है, किसी का पीछे पीछे नहीं चलना है। वो कर रहा है, इसीलिए हमको ही करना कि बाकी सब नाराज हो जाएंगे। नाराज हो जाए, हम देखते हैं। हमको गारंटी देके मैं बोल रहा हूं जाने का पहले यहाँ से, ये राम मंदिर बनने के बाद बंगाल में बीजेपी का सीट कम हो रहा है। आप देख लीजिएगा रिजल्ट जब आएगा। राम मंदिर वोट नहीं ला रहा है सब जगह पे। हाँ, हिंदी उत्तर प्रदेश में ला सकता है, बात सही है। आप बिहार में भी ला सकता है, सही है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में ला सकता है, सही है। उन जगह का पत्रकार को लगता है कि इस तरह कमलनाथ तो चला था ना उसी रास्ते पे, क्या हुआ? इसका बुरी तरह से हार रहा है। ये सोचा नहीं था कभी कि वो सेम लाइन पे फॉलो तो किया ना। तो लाइन ये विधानसभा चुनाव एक लेसन दे रहा है कि बीजेपी का राह पे मत चलना।